आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। देखो जैव प्रक्रम का अर्थ होता है जीवन, अर्थात जैव प्रक्रम ऐसे क्रिया है जो जन्म से लेकर जो मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो क्रिया चलती रहती है तो इसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक जो क्रिया लगातार चलती रहती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जो भी जीवन हो, जो जन्म से हो या चाहे मृत्यु से पहले तक जो सभी क्रिया होती है इसे जैव प्रक्रम कहते हैं। आप पूछता है कि जैव प्रक्रम की आधार क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले पढ़ना है पोषण। तो पोषण का अर्थ होता है भोजन, पोषण का अर्थ होता है भोजन। जब कोई मनुष्य या जीव या जंतु भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो उनसे जो ऊर्जा या शक्ति प्रदान होती है तो इसे क्या कहते हैं, पोषण। अर्थात जो ऊर्जा शक्ति प्रदान होती है इसे क्या कहते हैं, पोषण। आप पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। आप पेपर पूछता है स्वपोषण किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषण। जैसे पेड़ और पौधा, जितने पेड़ पौधा है सभी कौन से जीव होते हैं, स्वपोषण। अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषण। अब सर पूछता है परपोषण किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं, परपोषण। अर्थात जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव से भोजन बनाते उन्हें क्या कहते हैं, परपोषण। पेपर पूछता है कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषण जो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राणी समभोजी, दूसरा परजीव, तीसरा मृतोपरजीव। अब पूछता है प्राणी समभोजी किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो ठोस भोजन खाते हैं उन्हें प्राणी समभोजी कहते हैं। जो कैसा भोजन खाते हैं, ठोस भोजन, उन्हें प्राणी समभोजी कहते हैं। जैसे फल, दूध और दही। दूसरा पूछता है परजीव किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव को मार कर ग्रहण करते हैं या किसी दूसरे जीव को मार क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें परजीव कहते हैं। जैसे मछुआरा, जो मछुआरा होता है अपना भोजन क्या करते हैं, दूसरे जीव को मारकर खाते हैं। अब सर पूछता है कवक मृतोपरजीव किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जो मरे हुए जीव से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें मृतोपरजीव कहते हैं। जैसे कवक और जीवाणु ये सभी मृतोपरजीव होते हैं। अब पूछता है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। जब पेड़ पौधा सूर्य की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के कारण जब मनुष्य के द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पृथ्वी के अंदर से जल को लेकर ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। पेपर पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे की पत्तियां किसके कारण हरी भरी होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के कारण। अब पूछता है कि विविधताएं किसे कहते हैं, तो विविधताएं उसे कहते हैं पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु का होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये जीव जंतु एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, विभिन्नताएं। आप पूछता है कि पाचन किसे कहते हैं। पाचन का अर्थ होता है भोजन को पचाने वाला। अर्थात जब कोई मनुष्य या जीव या कोई अन्य प्राणी भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो उन भोज्य पदार्थों को जटिल या कठोर भोजन को सरल पदार्थों में बदल दे उसे क्या कहते हैं, पाचन। अर्थात
जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में बदल दे उसे क्या कहते हैं? पाचन। अब पूछता है कि जीवन चक्रण किसे कहते हैं? तो ऐसे क्रिया जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो क्रिया चलती रहती है इसे क्या कहते हैं? जीवन चक्रण कहते हैं। जैसे अब पूछता है बहिर्क्षेपण या मल परित्याग। जब कोई जीव या जंतु भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो पाचन क्रिया के बाद शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करते हैं तो इसे बहिर्क्षेपण या मल परित्याग कहते हैं। जो पाचन क्रिया के बाद शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं उसे बहिर्क्षेपण कहते हैं। पूछता है समन्वयन किसे कहते हैं? अर्थात जो शरीर की सभी क्रियाओं या कोशिकाओं को जो एक समान बनाए रखता है तो इसे क्या कहते हैं? समन्वयन। लास्ट पूछता है कि भोजन का अवशोषण किसे कहते हैं? भोजन का अवशोषण तो जब कोई मनुष्य या जीव या जंतु भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो इसे भोजन का अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन का अवशोषण।